बीच बड़ी खबर, जेडीयू में हलचल पर बोले हैं केसी त्यागी। सभी अफवाहों को खारिज करता हूं, जो बैठक में होगा आपको बताएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, जेडीयू को लेकर हलचल तेज हो गई है और इस बीच केसी त्यागी ने कहा है कि जो भी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं हम उसे खारिज करते हैं, जो भी फैसला होगा आपको बता दिया जाएगा। ये सब अफवाहें हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह से इस्तीफा लेने की तैयारी है। सिरे से खारिज करता हूं। पार्टी की 2 दिवसीय बैठक है। आज शाम को 4 बजे पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक होगी। कल 11 बजे विठल भाई पटेल हाउस में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। सेकंड हाफ में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी दिल्ली पहुंच रहे हैं। इससे अधिक कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो फैसले बैठक में लिए जाएंगे उनसे आपको अवगत कराया जाएगा। अटकलें ही सही, लेकिन सफाई देने के लिए तेजस्वी यादव को सामने आना पड़ता है। वो कहते हैं कि हर पार्टी को हक है बैठक करने का, राष्ट्रीय जनता दल भी करती है। जो भी अफवाहें चल रही है वो निराधार है। अगर कुछ है नहीं तो उनको सफाई देने के लिए सामने क्यों आना पड़ा? आप लोगों ने अफवाहों का बाजार इतना हाइप कर दिया है कि उनको भी जवाब देना पड़ रहा है, हमें भी देना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बीच में जवाब देने पे आ गए हैं। लिहाजा मैं पुनः एक बार सारी अफवाहों को सिरे से खारिज करता हूं। 2024 के चुनाव के मुतालिक संगठन में फेरबदल हो सकता है, इसकी संभावना है? ये सब चीजें पार्टी के आंतरिक मामलों की चीजें हैं। इस पर सार्वजनिक तौर से न टिप्पणी की जाती है न। और इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, बहुत सारे समीकरण हैं, इसको कैसे समझा जाए, ये बड़ा सवाल है। अभी केसी त्यागी कह रहे हैं कि सिर्फ कयासों का बाजार गर्म हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को लेकर अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार उनके घर पर गए थे उनको सी ऑफ करने के लिए। फिर हम दिल्ली में पोस्टर देखते हैं जहां पर सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर होती है। कहा यह भी जा रहा है कि जो कल बैठक होनी है उसमें इंडी गठबंधन में ललन सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, इसीलिए हो सकता है कि अध्यक्ष पद ले लिया जाए। क्या कुछ अपडेट आपको मिल रहा है? देखिए, अभी कुछ देर पहले ललन सिंह केंद्रीय कार्यालय में आए। तमाम मीडिया ने उनसे सवाल पूछा, यही सवाल पूछा कि आपकी क्या जिम्मेदारी होने वाली है, क्या आप पदमुक्त होने वाले हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस इतना कहा कि आपके अनुमानों पर मैं जवाब नहीं देना चाहता। और दूसरी बार, पहली बार आज के तारीख में और आज की तारीख में आज पहली बार केसी त्यागी ने इस बात पर मुंह खोला है। उन्होंने कहा कि जब बैठक होगी तो उस बैठक में सारी चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें अभी जो भी बातें की गई हैं वो चीजें अभी अपनी जगह पे हैं। ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है कि जिस पर कि खंडन किया जा सके। केसी त्यागी ने भी सीधे तौर पे खंडन नहीं किया गया है। लेकिन जहां तक आपका सवाल इंडी गठबंधन में बड़े जिम्मेदारी देने की है, तो फिलहाल इंडी गठबंधन में हर पार्टी का अपना एक नुमाइंदा जाता है। किसी को कोई पद नहीं दिया गया है। जब जितनी भी बैठकें हो चुकी हैं उसमें भी लगातार ललन सिंह जाते रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ जाते रहे हैं। अब उस गठबंधन की कमेटी में कौन सा पद दिया जाएगा ये क्या देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या सवाल यही है कि बिल्कुल अखिलेश, देखिए पुराने साथी हैं ललन सिंह और नीतीश कुमार, तो क्या इस तरह से बेरुखी के साथ, बेकदरी के साथ निकाला जाएगा या कोई प्लान भी तैयार कर रखा है नीतीश ने ललन सिंह के लिए? आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें। गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा और ये कहा कि उनका जाना तो तय है। कोई बड़ा फैसला अगले 72 घंटों में हो सकता है, लेकिन नीतीश का जाना तय है। गिरिराज सिंह लगातार हमलावर है, नीतीश कुछ दिन के मेहमान हैं, ये कहते हैं गिरिराज सिंह। लगातार वो सवाल उठाते रहे हैं नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने को लेकर, उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर। नीतीश कुमार जी अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। उस चक्रव्यूह में पहला चक्रव्यूह था अवध बिहारी जी को स्पीकर बनाना। तो स्पीकर अवध बिहारी जी है, 5 गो 6 गो एमएलए कम रहा है और वो आने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं और लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है। कुछ ही दिन के मेहमान हैं, कर लें नेशनल काउंसिल या नेशनल एग्जीक्यूटिव।
अब वो कुछ ही दिन के मेहमान हैं। लालू जी अब उनको मुख्यमंत्री रहने नहीं देंगे, पूर्व हो जाएंगे। और इस बीच आपको बता दें गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, ये जेडीयू का अस्तित्व खतरे में। ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह, नीतीश के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, तेजस्वी को सीएम बनाए या आरजेडी में विलय कर दें। ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गिरिराज सिंह का ये साफ तौर पर कहना है कि नीतीश का जाना तय है। वो ये भी कह रहे हैं कि जेडीयू का अस्तित्व खतरे में है। वो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश के पास अब सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं। उनका ये भी कहना है कि तेजस्वी को सीएम बनाए या आरजेडी में विलय करें, सिर्फ इसके अलावा नीतीश के पास कोई तीसरा रास्ता नहीं है। तो आज क्या कुछ रहेगा पदाधिकारियों की बैठक में, लेकिन उससे पहले गिरिराज सिंह को सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। अगर अभी भी अगर उन्होंने तेजस्वी को मान लिया एक रास्ता, दूसरा उसके साथ जदयू को विलय करा दिया, यही 2 रास्ता बचा। अगर ये दोनों नहीं माने तो गर्दनिया पासपोर्ट। तो पॉलिटिकल, ये तो मैं नहीं कह सकता कि पॉलिटिकल कैरियर समाप्त हो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार का जाना तय है, मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले।